नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज सूर्य राशि परिवर्तन जो 17 सितंबर से होने वाली और 17 अक्टूबर तक सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अपने स्व राशि से निकल करके कन्या राशि में जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां सूर्यदेव जा रहे हैं, सूर्यदेव तो खुद अपने अग्नि तत्व ग्रह है और जहां जा रहे हैं वहां मंगल देव से युति हो रही है जो अग्नि तत्व ग्रह है, और वहीं बुध की भी युति। बुधदेव क्या है? वह आपके जैसे ग्रह के साथ रहते हैं वैसा उनका स्वभाव हो जाता है, तो वह भी अग्नि तत्व। तो इसका अर्थ क्या है? सूर्य देश में, सूर्य के अंदर एक तेज की वृद्धि होगी, क्रोध की वृद्धि होगी, और आप देखेंगे कि आवेश में आकर बहुत जल्दी कोई काम में हाथ डालेंगे। यह जो है कभी कभी उग्रता को भी जन्म देता है। तो इस तरह सूर्यदेव जब नैसर्गिक कुंडली के छठे स्थान में चले गए हैं, छठा घर शत्रु का है, तो सूर्यदेव शत्रु के साथ, शत्रु के मालिक के साथ शत्रु स्थान में बैठ गए और एक तेज पराक्रमी शत्रु कारक मंगल के साथ। इस तरह कई कारणों से शत्रुता का प्रभाव दिखता है। इसलिए कम से कम मेष वालों के लिए तो झगड़े विवाद जन्म देंगे। चोट, एक्सीडेंट, अचानक मारपीट होना, शरीर में चोट लगना, इन स्थिति को दिखा रहे हैं। परंतु आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं क्योंकि मंगलदेव की दृष्टि आपको बचा रहे हैं। तो सूर्यदेव यहां क्या करेंगे? सरकार की तरफ से परेशानी, कहीं न कहीं से कोई गवर्नमेंट सेक्टर संबंधित टैक्स की बात हो या किसी अन्य माध्यम से या मुकदमे में परेशानी, झगड़ा पूर्व से चलते आ रहे हैं, कोई कर्ज ऋण या चेक बाउंस का मामला हो, इन सब मामलों से आपको परेशानी दिखाई देता है। कर्जदार भी परेशान करेंगे और गुप्त शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं, जो मेष वाले हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन सारे परेशानियों से बाहर निकालने का एक रास्ता है। गुरु की दृष्टि है। इसका मतलब है कहीं न कहीं कोई न कोई आपके साथ सहयोग के रूप में या मदद करे, या कोई न कोई ऐसे पैरवी आपको मिल जाएंगे जो इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। अगर गुरु की दृष्टि नहीं होती तब परेशानी थी। तो इस तरह मेष वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर बहुत अच्छी जगह पे नहीं है, लेकिन फिर भी कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाना, ये दोनों क्षेत्र में सूर्यदेव आपको कुछ मदद कर सकते हैं। यह एक बात है। और बड़े ऋण की प्राप्ति चाहते हैं तो शायद गुरुदेव इस अवधि में आपको दिला सकते हैं। अपने हेल्थ पर ध्यान रखें। जब बात होती है वृषभ की, तो वृषभ वालों के लिए सूर्यदेव का बैठना पंचम स्थान में, पंचम संतान कारक, बहुत अच्छा योग, पराशरीय राजयोग का निर्माण करके बैठे हैं। बुध के साथ बुद्धादित्य योग है, पराशरीय राजयोग है। तो यहां तो गुरु की दृष्टि चमत्कारिक फल देंगे। 3 क्षेत्र आपके महत्वपूर्ण होते हैं, एक एक क्षेत्र पर आप ध्यान दें। पहला, एजुकेशन, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा, उस तक की प्राप्ति, उस शिक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं। किसी तरह के अवार्ड, स्कॉलरशिप की प्राप्ति होगी। शिक्षा बहुत अच्छा क्षेत्र दिखा रहा है। दूसरा, संतान, संतान की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज, अच्छी खुशखबरी दिखाई देते हैं। प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग मधुरमय, और विवाह में बात बदल सकती है। भले अक्टूबर का माह में शादी नहीं होती, लेकिन बात आप करके देखें, यही अवधि है, बात करने में कोई हर्ज नहीं। प्रेम विवाह संबंधित बात कर सकते हैं। प्रेम विवाह मधुरमय, अच्छा चलते रहेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उनके लिए
बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेंगे। मिथुन राशि लग्न वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, चौथे घर प्रॉपर्टी का है, जनता का है, माता का है। वहां पर सूर्यदेव चले गए हैं, बुद्धादित्य योग बना है, पराक्रम योग बना है, सूर्य मंगल की युति और सूर्य बुध की युति। गुरुदेव की दृष्टि अष्टम से। गुरुदेव है क्या? कर्म के मालिक। तीनों ग्रह की कर्म पर दृष्टि। जॉब संबंधित कोई बड़े संकेत, प्रमोशन, इंक्रीमेंट से जुड़ी हुई बातें संपन्न हो सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में जो है उनके लिए बहुत अच्छा है, काफी धन लाभ की प्राप्ति होगी। जब लाभ के स्वामी स्वयं सूर्यदेव के साथ हैं लाभ देने के लिए, तो अपने पराक्रम से आप अपने स्वप्रयास से काफी धन कमाएंगे। यह बात स्पष्ट है। प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े हुए, वाहन के क्षेत्र से जुड़े हुए, राजनीतिक के क्षेत्र से जुड़े हुए, जनता का कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, इन सब लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। नाम यश की प्राप्ति, पहचान बनेगी। कर्क वालों के लिए पराक्रम भाव में जब पराक्रमी ग्रह बैठ जाते हैं, पराक्रमी ग्रह के साथ, पराक्रमी ग्रह के कारक के साथ, तो पराक्रम तो सहजता से बढ़ेंगे, निश्चित बढ़ेंगे। कन्या राशि में सूर्यदेव का होना मंगल के साथ, बुध के साथ, योगों के साथ आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं। भाग्यस्थान पर दृष्टि भाग्य में वृद्धि करेंगे। गुरु की दृष्टि आपको लाभालाभ पहुंचाने वाले हो जाते हैं। जिस क्षेत्र में आप हाथ डालते हैं सफलता, अपने प्रयास से, किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। स्वघर में है, पराक्रम घर में, इसलिए आप अपने प्रयास से कोशिश करें सफलता। नेटवर्किंग, फाइनेंस, उसके बाद यूट्यूब, मूवी, फिल्म, सिनेमा, ट्रांसपोर्टिंग, लेखन, प्रकाशन, इन सब क्षेत्रों से जो भी जुड़े हैं उनके लिए यह सूर्यदेव गिफ्ट देने जा रहे हैं, वरदान स्वरूप। बहुत अच्छा लाभ लें। पुलिस डिफेंस में जाना चाहते हैं, सफलता। सिंह वालों के लिए धन भाव में बैठे हैं सूर्यदेव, जब आपके स्वयं शरीर के स्वामी, लग्न के स्वामी है। इसका अर्थ क्या है? इस अवधि में सूर्यदेव आपको धन देना चाहते हैं, क्योंकि धन के मालिक के साथ अति शक्तिशाली होके। और मंगलदेव जो योग कारक है, कई योगों को मिला करके यहां पर बहुत शुभ योग बना दिए हैं सूर्यदेव। परिणाम यह है कि बड़े धन की प्राप्ति, आपके अपने धन भी अपने प्रयास से प्राप्ति होंगे, या अनायास कहीं कोई साइड इनकम खुल सकता है। इनकम लाभ का स्वामी है। अभी तक आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की प्राप्ति भी हो सकती है। इस तरह आपके प्रेजेंट इनकम और धन के मामले स्पष्ट बनते हैं। और कुटुंब रिश्तेदारों से थोड़ा बहुत तो एक बात है, आप सिंह हैं, ऐसे ही तेजस्वी है, क्रोधी है, और ऐसे संयोग में बैठ गए हैं क्रोधी ग्रहों के साथ, तो थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। वाणी के बिगड़ने के कारण हो सकता है रिश्ते नाते कुटुंबों में झगड़े विवाद बन सकते हैं। वहां आपको संभल के रहना चाहिए। अष्टम पर दृष्टि है, उसका प्रभाव दिखेगा। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद जन्म ले सकता है, जहां परेशानी। कन्या वालों के लिए लग्न में ही भद्र योग के साथ सूर्यदेव का बैठना 3 राजयोग बना देते हैं, बुद्धादित्य योग, भद्र योग, पराक्रम योग। और यहीं पर इतने शुभ योग बनाकर बैठे हैं तो कन्या वालों के चेहरे पर तेज और एक कठोरता भी दिखाई दे सकता है। मंगल और सूर्य है, क्रोध भी है। हर कार्य करने के लिए आप अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो शक्ति है, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, या सरकारी शक्ति हो, कोई भी पब्लिक शक्ति, इसका आप उपयोग करके अपने कार्य को अंजाम देंगे। जो भी व्यक्ति जॉब पाने के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग है। भद्र योग में बने हुए बुधदेव सूर्य के साथ मिलकर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब देना चाहते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में जॉब देना चाहते हैं, गुरु की दृष्टि है, इस बात की पुष्टि होती है। और साथ साथ में आपके चूंकि ऐसे योग लग्न पर बने 7वें को देखते हैं, तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, झगड़े विवाद, आपके क्रोध झगड़ा बरसेंगे कहाँ? जीवन साथी के ऊपर। संभल के रहे। उल्टा विपरीत दृष्टि जो डाल रहे हैं,
बिजनेस पार्टनर पर आपके क्रोध बरसेंगे, वहां टूटने छूटने और झगड़े विवाद की स्थिति को दिखाई देते हैं। संभल के रहें, बिजनेस में प्रभाव है। तुला वालों के लिए विदेश घर में, खर्चे घर में जब ऐसे योग बन जाते हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को जन्म देते हैं। यहां कितना अच्छा योग है। इनकम के मालिक विदेश घर में और धन के मालिक विदेश घर में। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं उनको विदेश से धन की प्राप्ति और इन्वेस्ट करने का मौका। कुटुंब रिश्तेदारों में धन के खर्च बढ़ेंगे। बड़े भाई से, छोटे भाई से भी, बहन से धन हानि के संकेत देना पड़ सकता है। और साथ साथ में यहां आपके लिए जो दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी हुई थी उसमें अचानक जो अलगाव आ गए, अलग अलग रहने लगे, उसको मिलाएंगे जरूर। मंगल की दृष्टि 7th हाउस पे है और सूर्यदेव वहीं बैठे हैं, तो आपके लिए लाभालाभ की प्राप्ति। कोई बहुत ही निकट रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, हितैषी जो आपसे दूर जा सकते हैं, या तो विदेश चले जाए या दूर चले जाए, जिसका आपको दुख जरूर होगा। वृश्चिक वालों के लिए सूर्यदेव बैठे हैं एकादश भाव में, लाभ देना चाहते हैं, लाभ के स्वामी के साथ है और धन के मालिक गुरु की दृष्टि है। सिंपल बात है, आप स्वयं वहां बैठे हैं लग्नेश होके। इसका अर्थ है कि अभी तक कोई रोजगार नहीं है, आप रोजगार की तलाश में हैं किसी भी तरह का, जिससे प्रतिदिन धन आए, लाभ मिले, प्रेजेंट इनकम चालू हो, ये तो शुरू करेंगे ही। साथ साथ में कोई साइड बिजनेस इनकम बनाएंगे। आर्थिक लेन देन करने वालों को लाभ देंगे और जो व्यक्ति कमीशन, ब्रोकरेज इस टाइप के काम करते हैं उनको धन देंगे, लाभ देंगे। परंतु शेयर मार्केट में थोड़ा संभल कर रहे, उतार चढ़ाव है, संतान की तरफ से कुछ परेशानी हो सकती है, प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद जन्म ले सकते हैं। बड़े भाई बहनों को लाभ, उनसे आपको लाभ की प्राप्ति। धनु वालों के लिए कर्म स्थान में भद्र योग के साथ सूर्यदेव बैठे हैं, मंगल पराक्रम योग बना के बैठे हैं बुद्धादित्य योग के साथ। एक क्लियर संकेत है कि जो धनु वाले पूर्व से भी जॉब के लिए प्रयासरत है, आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि यहां धर्म कर्माधि योग, एक शक्तिशाली राजयोग का निर्माण बुध और सूर्य के द्वारा हो रहा है। कई राजयोग का जमावट आपके कर्म स्थान में, तो फिर तो आपको बेरोजगार रहने नहीं देंगे। प्रमोशन मिलना ही है। विदेश जाना चाहते हैं, जाएं। विदेश में जॉब करना चाहते हैं, जरूर। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ। आप प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, कोई रिजल्ट आ जाता, आप सफल होंगे धनु वाले। यह आपके लिए बहुत गोल्डन सुनहरा अवसर है जो मिलेगा जरूर। नाम यश की वृद्धि प्रतिष्ठा बनेंगे। मकर वालों के लिए भाग्य स्थान में वही फिर आपके भाग्य को बलि करते हैं। भाग्य के साथ है सूर्यदेव, अष्टम के मालिक भी हैं और मंगल के साथ है इनकम के मालिक भी है। तो यहां क्या होता है, पिता से धन लाभ, वसीयत संबंधित कोई बात है तो उसमें आपको प्राप्ति होगी। बाहर जाना चाहते हैं, गुरु की दृष्टि है, तो विदेश योग में आप बाहर जाके सफल हो सकते हैं। बाहर जाने के योग प्रबल है। अष्टमेश सूर्यदेव बीच में क्या दिखाता है, कभी कभी धर्म कर्म पूजा पाठ में परिवर्तन, मन नहीं लगेगा, आपका मन भागेगा। इसी अवधि में देखे गए हैं कि जाति का बदलना, धर्म का बदलना, ऐसे योग संयोग भी बनते हैं। और इसी अवधि में लॉटरी, जुए, सट्टे से जो जुड़े हैं उन्हें अनायास बड़े धन की प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए छोटे भाई बहन से आप थोड़ा सावधान रहें, छोटी यात्रा कष्टकारक हो सकती है। कुंभ वालों के लिए स्वयं अष्टम घर में बैठ गए हैं आपके सूर्यदेव, लेकिन है तो बिजनेस के स्वामी, दाम्पत्य जीवन के मालिक। इसका अर्थ क्या है? इसका एक ही अर्थ है, झगड़े विवाद के कारण दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, कलह छुटने की स्थिति को जन्म देता है। यहां आपको सावधान रहना। पार्टनरशिप
टूटने की बात हो रही है और बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव दिख रहा है, ऐसी स्थिति बने। लेकिन चूंकि अष्टम घर में 2 अग्नि तत्व ग्रह 3 बन गए, बुध को भी लेके अष्टमेश के साथ हैं, तो एक बात स्पष्ट है, पैतृक संपत्ति संबंधित कोई बड़े विवाद को जन्म देता है। वहां आप सफल होंगे, गुरु की 12वें घर से दृष्टि या धन की प्राप्ति होगी, लाभ मिलेंगे। और जो रिसर्च और गुण विद्या से जुड़े क्षेत्र में है, उन्हें अचानक कोई बड़ी उपलब्धि हाथ लग सकती है, ऐसे योग भी दिखाए। मीन वालों के लिए 7वें घर में भद्र योग के साथ सूर्यदेव बैठे हैं, लेकिन झगड़े विवाद के स्वामी है, षष्ठेश हैं। क्या करेंगे? मंगल देव भी यहां बैठे हैं। अग्नि तत्व, यहां आपको पहली बार अपने जीवन साथी के तरफ से क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। शादी विवाह टूटेंगे नहीं, गुरु की दृष्टि है, लेकिन आपके जीवन साथी काफी क्रोध में रहेंगे, टेंस में रहेंगे, गुस्सा में रहेंगे, हमेशा विवाद झगड़ा करते रहेंगे। थोड़ा सावधान रहना, आप नॉर्मल रहें। मीन वाले ऐसे भी शांत स्वभाव के, धार्मिक प्रवृत्ति के होते। सावधान रहें और इस समय को पार होने दे, कम से कम 17 अक्टूबर तक। बिजनेस पार्टनर से भी झगड़े विवाद की स्थिति दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस पार्टनर भी आपसे झगड़ सकते हैं, उनका गुस्सा क्रोध बढ़ेगा, आपके बिजनेस को प्रभावित करेंगे। आपको किसी तरह 17 तारीख तक कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बिजनेस प्रभावित हो सकता है। नहीं तो ऐसे आपके बिजनेस के योग अच्छे हैं, धन अच्छे आ रहे हैं, भाग्योदय कारक है, नया बिजनेस इस अवधि में शुरू नहीं हो सकता है, छोड़ दे। ये सब स्थिति आपके लिए ठीक है। लग्न पर दृष्टि है, आप भी क्रोध में आएंगे, उत्साह बढ़ेगा, उत्तेजना बढ़ेगी। इससे क्या हो सकता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद, पार्टनरशिप से झगड़े विवाद, प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद, रिश्ते नाते कुटुंबों से झगड़े विवाद जन्म ले सकते। वहां आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। तो इस तरह आप सूर्य राशि परिवर्तन का लाभ लें। जहां आपको प्रॉब्लम महसूस होता है, वहां आप एक काम कर सकते हैं, सूर्य देव का और मंगल का, दोनों चूंकि अग्नि तत्व ग्रह पराक्रमी है, एक साथ उपाय करें। उपाय सबसे अच्छा, आप रोटी में गुड़ डालकर गाय को खिलावे। मंगल और सूर्यदेव दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरह आप इसे शांत कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो आप राशिफल का लाभ ले। लेकिन एक बात पुनः बता दूं, तो आप इस तरह देखेंगे कि जब आपका लग्न हो तो इस राशिफल का प्रभाव दिखेगा, और जब आपका लग्न आपको पता नहीं हो तो आप राशिफल से देखें, जन्म राशिफल से। अगर जन्म राशिफल भी पता ना हो तो नाम के राशि से देखें, 30% काम करेगा। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।